और चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां शिमला में एक व्यापारी पर जो है चने और नमकीन में थूक लगाकर बेचने के आरोप लगे हैं। और जिन लोगों द्वारा ये आरोप लगाया गया है, अब पुलिस ने जो है उन 3 लोगों को नोटिस जारी किया है और उनसे सबूत मांगे हैं कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप सबूत पेश कीजिए। देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े जो हैं ये तीनों ही लोग बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें ये 3 लोग वो हैं जिनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। हिमाचल की राजधानी शिमला में विशेष समुदाय के एक व्यापारी पर चने और नमकीन में थूक लगाकर बेचने के आरोप पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और शिमला पुलिस ने जो है वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले तीनों ही लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें तीनों से पूछा गया है कि जिस व्यक्ति पर थूक लगाकर चने और नमकीन बेचने के आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ यदि आपके पास कोई सबूत है तो पुलिस को दे। ऐसा नहीं किया गया तो पुलिस तीनों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगी। एक बार ये वीडियो सुनिए। अगर आप सच बोल दोगे ना, नमकीन चना प्याज इत्यादि बनाता है और उसमें थूकता है। और कल मेरी बहन कल्पी ने स्वयं अपनी आंखों से उसको थूकते हुए देखा। तो जब हमें इस प्रकार की घटना का पता चला तो हम उस घटना पर संज्ञान लेने के लिए वहां पहुंचे। तो जैसे ही हमारी बहन श्वेता जी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों थूकते हो, तो वो बोलता हम मुसलमान है तो इसलिए आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। कोई ध्यान ही नहीं और वो थूक थूक कर नमकीन लोगों को खिला रहा है। हम फिर चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, चेतावनी देना चाहते हैं नगर निगम को कि वो इस विषय में संज्ञान ले। और वो हमें बोलता है कि आप हमें मुसलमान जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, आप वही हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो मैंने उस भाई को बताया कि तू शुक्र मान, मुसलमान है, कोई हिंदू हुआ होता तो तेरा फुटबॉल आज ही बना दिया होता। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप इस वक्त जुड़ गई हैं। रेशमा, क्या पूरी जानकारी? तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक व्यापारी जो है उस पर 3 लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि थूक लगा करके वो चने बेच रहा है। इस मामले में कितनी जानकारी, क्योंकि पुलिस की तरफ से इन 3 लोगों को ही नोटिस जारी करके सबूत मांगे गए हैं? जी राशि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा घटनाक्रम है 9 अप्रैल की दोपहर को हुआ था, जब ये जो 3 लोग हैं जिन्हें शिमला पुलिस की ओर से नोटिस सर्व किए गए हैं, ये कालीबाड़ी मंदिर की तरफ जा रहे थे और वहां पर एक व्यक्ति जो जिसका नाम निसार अहमद है वो चने बेचने का काम कर रहा था। और इस दौरान सोशल मीडिया पर लाइव करके इनकी ओर से ये आरोप लगाया गया कि ये जो व्यक्ति है ये इन चनों में थूक मिलाकर वहां पर लोगों को बेच रहा है, क्योंकि पिछले तकरीबन 4 महीने से ये व्यक्ति वहां पर बैठ रहा था, चने बेच रहा था। तो ऐसे में नवरात्रों के बीच में भी इसी तरह से थूक मिलाकर जो चने हैं वो लोगों को वहां पर दिए गए हैं प्रसाद के रूप में। इस तरह के तमाम जो आरोप है वो इन 3 लोगों की ओर से लगाए जा रहे थे। तो इस पूरे मामले में जो संज्ञान लेते हुए अब शिमला पुलिस ने इन तीनों को नोटिस सर्व किया है और उस नोटिस में ये जरूर कहा गया है कि अगर आप इसमें आरोप लगा रहे हैं तो आपको सबूत भी इसमें यहाँ पर देना होगा कि क्या ये व्यक्ति इस तरह की जो हरकत करते हुए वहां पर नजर आए या फिर नहीं, या फिर किस बिहाफ पे इस तरह की जो चीजें हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है। तीनों में से अगर हम बताएं तो इनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष थे, जिसमें से कल्पना शर्मा, श्वेता और जो विजय शर्मा है, इन 3 लोगों को ये नोटिस यहाँ पर सर्व किए गए हैं। इससे पहले भी जब संजौली में जो मस्जिद विवाद हुआ था उसमें भी जब प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था शिमला में, उसमें भी ये लोग यहाँ पर मौजूद थे और इनकी ओर से इस तरह सोशल मीडिया पर अलग अलग चीजें वो भी लिखी गई थी। पुलिस प्रशासन इससे पहले भी इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कर चुका है। इसीलिए आज जो इन्हें शिमला में जो सदर थाना है वहां पर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और फिलहाल इनसे जो पूछताछ है वो जारी है सदर थाना में। और देखना होगा कि जिस तरह से इनसे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि क्या इस तरह जो ये निसार अहमद है ये अगर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि थूक मिला कर ये चने मिला, तो इनके पास क्या सबूत है जिस बिहाफ पे इस तरह की जो चीजें हैं वो कही जा रही थी। जिस समय पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जब इस बारे में जो शिमला की उप महापौर है उमा कौशल, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि उनके संज्ञान में अभी ही ये मामला है। जब सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है काफी वायरल हुई थी तो उसके बाद ये जांच करेंगे और जांच में अगर ये सारी चीजें पाई जाती है तो जो व्यक्ति है जिसे वहां पर चने बेचने के लिए जो माफ कीजिएगा चने वो वहां पे बेच रहा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज की जाएगी। इस बीच में एक और ये चीज। ठीक है, शुक्रिया रेशमा जानकारी के लिए।